अच्छा, तो बैक टू आवर एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं यूनिट 1 विच इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसकी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आज अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें ये कह रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इसमें एक साथ में मैं जो है ये भी लिख रहा हूँ कि एक्सप्रेस योर आंसर्स, एक्सप्रेस योर आंसर्स in a plus b iota form, in a plus b iota form से, जिसको हम अलजेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये बस एक लाइन जो है ये मैंने क्वेश्चन में ऐड कर दी है। सही, अब बढ़ते हैं इस पर फर्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है 3,2 प्लस 9,3। तो काफ़ी सिंपल है ये स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इससे हम अलजेब्रिक नोटेशन में लेकर आ जाते हैं। सो इट विल बी 3 + 2 आयोटा प्लस 9 + 3 आयोटा। सही है, ये 3,2 था, सो ये हमारे पास बन गया 3 + 2 आयोटा, और ये 9,3 था, तो ये 9 + 3 आयोटा। और जो हमारे पास इंडिकेटेड ऑपरेशन है, ठीक है, वो एडिशन का है, सो यहाँ पे हमने प्लस की साइन अप्लाई की। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3 and 9 विल बी सिंप्लीफाइड, ये हमारे पास रियल पार्ट्स है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 12 + 2 and 3 विल बी 5। सो 12 + 5 आयोटा एंड दिस विल बी आवर आंसर। सो आई गेस काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी अलजेब्रिक फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। सो इट विल बी 3/2 प्लस 2/3 आयोटा प्लस, यहाँ से हमारे पास आएगा 2/3 प्लस 3/2 आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फर्दर अगर हम इसमें देखें तो रियल पार्ट हमारे पास एक ये है 3/2 और एक है 2/3। सो ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। सो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 होगा, विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 3s are 9 प्लस 2 2s are 4। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एलसीएम की, तो 3 और 2 का एलसीएम स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6, और इट विल बी 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा। ठीक है, 9 + 4 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 13/6, और ये हमारे पास आ जाएगा 13 आयोटा अपॉन 6। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फर्दर मैं यहीं पे स्टार्ट ले लेता हूँ नंबर 3 का। इस पार्ट नंबर 3 में हमसे कह रहा है 15,12 माइनस 10, -9। सही है, तो इसमें अलजेब्रिक फॉर्म बनेगी, तो ये होगी हमारे पास 15 + 12 आयोटा। फिर देखें यहाँ पे माइनस की साइन आ रही है, मतलब यहाँ आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है जो भी लिखना है। ठीक है, सो इट विल बी 10 -9 आयोटा। सही है, अब इस स्टेप में हम सबसे पहले तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। सो इट विल बी 15 + 12 आयोटा -10 और प्लस 9 आयोटा। Students, 15 and 10 it will be 5,
12 प्लस 9 इट विल बी 21 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाता है। अच्छा जी, नंबर 4 स्टूडेंट्स, नंबर 4 के अंदर अगेन हमारे पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। ठीक है, तो इसे ज़रा देखते हैं। 4/5 कॉमा 8/15। ठीक है, और माइनस है ये, सो इट विल बी 4/5 कॉमा 6/10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4/5 प्लस 8/15 माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे 4/5 प्लस 6/10 आयोटा, और यहाँ पे इस वैल्यू के साथ भी आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 4/5 प्लस 8/15 आयोटा माइनस 4/5 एंड माइनस 6/10 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे 4/5 और 4/5 स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, फर्दर अगर हम इसके इमेजनरी पार्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे 15 और 10 एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। 15 और 10 का एलसीएम स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 30। ठीक है, दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 डिवाइड करेगा इसको, विच विल बी 2, सो इट विल बी 16 आयोटा माइनस 3 6 18 आयोटा। आई गेस आप सबको एलसीएम लेने में कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी। ठीक है, सो 16 आयोटा माइनस 18 आयोटा इट विल बी -2 आयोटा अपॉन 30। स्टूडेंट्स, इसको फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है बाय द टेबल ऑफ 2, सो इट विल बी -1/15 आयोटा एंड दिस विल बी अ फाइनल आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लास्ट के हमारे जो 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, वो जिनमें अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये दोनों ऑपरेशंस शामिल होंगे। सो पार्ट 5 स्टूडेंट्स, पार्ट 5 हमसे कह रहा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/-2। सही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 1 + 2 आयोटा, और कोई भी हम यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे, विच मीन्स दीज 2 ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाइंग टुगेदर, सो 1 - 2 आयोटा। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का रूल हम सबको मालूम है, व्हेन एवर वी हैव 2 और मोर ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसे हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 1 ज़ 1 एंड 1 × -2 आयोटा, सो इट विल बी -2 आयोटा। 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 2 आयोटा एंड 2 आयोटा विल बी कैंसल्ड आउट, सो इट विल बी लेफ्ट विथ 1 -4। स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे। हम जानते हैं कि आयोटा जो होता है वो बराबर होता है √-1, सो आयोटा स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा -1 के, है ना। स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट। सही है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई करना होगा क्योंकि ये जो 4 है इस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये 4 -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बी 1 + 4 एंड 1 + 4 विल बी 5। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, पार्ट 6 की तरफ आते हैं। ठीक है, सो पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 में हमसे कह रहा है 4, -5 एंड 5, -4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 -4 आयोटा। स्टूडेंट्स, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 5 ज़ 20 -16 आयोटा। अब -5 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 5 5 ज़ 25 आयोटा एंड माइनस अच्छा यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन आएगी, है ना, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, सो 5
4 ज़ 20 और आयोटा है, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इट विल बी 20 माइनस 16 एंड माइनस 25, इट विल बी माइनस 41 आयोटा, प्लस 20 आयोटा स्क्वायर है, सो इट विल बी प्लस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 20 माइनस 41 आयोटा -20 है ना, 20 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -20 एंड प्लस 20 विल बी कैंसल्ड आउट, सो वी विल बी लेफ्ट विथ -41 आयोटा एंड दिस विल बी अ फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मज़ीद। सो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 है अब हमारे पास। इससे हमसे कह रहा है 3, -7 डिवाइडेड बाय 3, 2। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 - 7 आयोटा और डिवीजन है, विच मीन्स हम यहाँ पे इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ हम इसे डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसे डायरेक्टली सेपरेट किया जाए, ये जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं बाद में रब करूँगा क्योंकि इट इज़ नॉट द राइट स्टेप टू डू। सो अगर हम इसे सेपरेट कर दें, सो इट विल बी 3/3 + 2 आयोटा एंड ये हो जाएगा -7 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा। एलसीएम को इसी तरीके से ब्रेक किया जाता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो ब्रेक हो गया, सही है। लेकिन ये हमारे पास राइट आंसर नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास 3 और यहाँ पे -7 आयोटा आ रहा है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। बट जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स, इस डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा की वैल्यू आ रही है और आयोटा जो है वो √-1 के बराबर होता है। और मैथ्स का हमारे पास रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर में देयर शुड नॉट बी स्क्वायर रूट और एनी अंडर रूट, ठीक है। हम कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सही है। सो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये स्टेप मुझे नहीं चाहिए। तो अब रैशनलाइज की तरफ आएंगे स्टूडेंट्स। सो रैशनलाइज किस तरीके से किया जाता है, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 - 2 आयोटा, सही है। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, विच इज़ 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवीजन में भी हम एक वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू कौन सी है, 3 - 2 आयोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब फर्दर इससे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है, बल्कि एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, 3 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा, ठीक, डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा। स्टूडेंट्स जो अब डिनोमिनेटर आ रहा है हमारे पास, उस डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, ये बराबर होता है a² - b² के। और जो न्यूमरेटर हमारा आ रहा है उससे तो हम सिंपली वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमने ऊपर पार्ट 5 एंड पार्ट 6 के अंदर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की थी, सही है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को ओपन कर लेते हैं। न्यूमरेटर के लिए हम फर्स्ट वैल्यू को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 9 - 6 आयोटा और -7 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -21 आयोटा एंड प्लस 14 आयोटा स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स अब a² - b² हमें लिखना है, विच मीन्स 3² - b² की जगह आ जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर, सही है। फर्दर इसे सॉल्व करें, सो 9
-6 आयोटा -21, सो ये हो जाएगा -27 आयोटा। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर -1 और -1 को +14 से मल्टीप्लाई करें, सो इट विल बी -14 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर्ड, इट विल बी 9, -2 स्क्वायर्ड, इट विल बी 4, आयोटा स्क्वायर, इट विल बी -1। सही है। सो 9 -14 स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा -5, -27 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4, सो 9 + 4 विल बी 13, सो -5 -27 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, विच मीन्स -5/13 एंड -27/13 आयोटा, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब इसका लास्ट जो पार्ट है वो रह चुका है, विच इज़ पार्ट नंबर 8, एंड आई विल रिकमेंड कि वो पार्ट आप खुद अप्लाई करें, ठीक है, खुद सॉल्व करें। यहाँ पे बिल्कुल जो हमने डिवीजन के अंदर लास्ट पार्ट में जो हमने काम किया है, बिल्कुल सिमिलर वे में काम यहाँ पे होगा। जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।